स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक टू विजडम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 जब वो एक इरेशनल नंबर है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था √2 और √3 को इरेशनल प्रूव किया था, बिल्कुल सेम उसी वे में हम इसको क्या करेंगे, इरेशनल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे कि ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे, सपोज √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम क्या मान के चलेंगे कि ये क्या एक हमारा रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। √5 को क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, जहाँ p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स। p एंड q आर को प्राइम्स। और इसके साथ साथ क्या है, क्या हो गया हमारा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर क्या 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगी, इनडेफिनेट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो क्या हुआ है ये डिवाइड में है, इस साइड जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये √5 क्या हो इक्वल्स टू p। दोनों साइड स्क्वेयर कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा हमारा, √5 का स्क्वेयर साथ में क्या का स्क्वेयर और दूसरी साइड p का स्क्वेयर। ठीक है, ये 5 का स्क्वेयर, √5 का स्क्वेयर कितना हो गया हमारा 5, क्या स्क्वेयर, दूसरी साइड क्या हो गया हमारा p स्क्वेयर हो गया। ठीक है, इस स्टेटमेंट को क्या देंगे हम, नंबर 1। उसके बाद इसको देंगे हम नंबर 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो 5 है इसको क्या ले जाएंगे हम, डिवाइड में ले जाएंगे p स्क्वेयर की। तो ये क्या स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, p स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि ये जो 5 है ये डिवाइड कर रहा है p स्क्वेयर को, और कुछ क्या स्क्वेयर आ रहा है, यानी p स्क्वेयर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हमारी जो थ्योरम थी, हमारी क्या थी, 1.2 थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, अगर ये जो p स्क्वेयर है ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो p जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 डिवाइड्स p स्क्वेयर, सो 5 डिवाइड्स p अल्सो। अगर p स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो अगर 5 जो है वो p स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो वही 5 p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम यहाँ से बोल रहे हैं कि अगर p स्क्वेयर डिवाइड हो गया 5 से और p भी हो गया तो हम मान लेंगे कि p अगर डिवाइड हुआ जब 5 से तो कुछ हमारा कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए a आ गया हमारा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 5 है ये डिवाइड में, इसको इस साइड ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो p किसके इक्वल आ गया, 5a के। ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयर कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो गया, p का स्क्वेयर हो गया, इस साइड 5 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई विद a का स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या हो गया, ये p स्क्वेयर इक्वल्स टू 25 हो गया, और ये हो गया a स्क्वेयर। ठीक है, अब हम इसको क्या देंगे, इसको मैं क्या करेंगे, हम यहाँ पे p स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, कहाँ से, जो ऊपर हमारी इक्वेशन हमने बनाई थी, 5 क्या स्क्वेयर इक्वल्स टू p स्क्वेयर। ये p स्क्वेयर किसके इक्वल है यहाँ पे, 5 क्या स्क्वेयर के, तो ये p स्क्वेयर की वैल्यू हम यहाँ पे इसमें रख देंगे, इसको नंबरिंग दे देंगे 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वेयर इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा p स्क्वेयर की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे क्या था हमारा, p स्क्वेयर किसके इक्वल था, 5 क्या स्क्वेयर के, ये, तो इसके अंदर लिख देंगे हम p स्क्वेयर की जगह 5 क्या स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या हमारा 25a स्क्वेयर। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया हमारा 5a स्क्वेयर की। ठीक है, अब जो ये 5 मल्टीप्लाई में स्क्वेयर के साथ इसको हम लेके आएंगे डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, क्या स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू a स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि 5 जो है वो क्या स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है और कुछ a स्क्वेयर आ रहा है हमारा, यानी जो क्या स्क्वेयर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है।
ठीक है, अगर 5 क्या स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या करेगा, क्या को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2। ठीक है, वही बात लिखेंगे जो ऊपर लिखी थी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 5 डिवाइड्स क्या स्क्वायर, सो इट डिवाइड्स क्या ऑल्सो। ठीक है, इसको दे दें हम स्टेटमेंट, इसको नंबर दे दें हम, ऊपर इसका भी नंबर देना था हमें, इसको दे दें हम 3, ये हो गया हमारा फिर 4, और ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, इसको नंबर दे दें हम 5। ठीक है, अब शुरू में हम क्या लेके चले थे कि ये जो √5 है किसके इक्वल लिया था, पी बाई क्या के, जहाँ पी और क्या क्या थे कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं, जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगर ये कोप्राइम है पी और क्या हो तो इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा स्टेटमेंट 3 है, इससे क्या पता लग रहा है हमें कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है पी को, यानी 5 जो है वो पी का एक फैक्टर है, और यही 5 जो है वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो यानी 5 जो है वो क्यू का भी फैक्टर है। तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया पी और क्यू का, तो ये दोनों को प्राइम रहे नहीं, ये तो क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि स्टेटमेंट 3 and 5 contradicts with our assumption। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो आवर assumption is wrong, assumption is wrong, और hence ये क्या हो जाएगा, √5 जो है, hence √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। इसके बाद हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स किए थे, एग्जैक्टली वैसे ही इसको हम करेंगे। तो क्या मान के चलेंगे इसको भी कि ये क्या एक रेशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे सपोज 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो क्या कर सकते हैं हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिख दिया हमने p + क्यू, p बाई क्यू के इक्वल। ठीक है, और ये कंडीशन हमेशा लिखनी है कि p और क्यू जो है, p एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, यानी इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और साथ में क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर क्यू 0 के इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से, जो हमारा रेशनल पार्ट है उसको एक साइड रखेंगे और इरेशनल को दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, पी और क्यू क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है, और तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया। 3 जो है वो रेशनल है, 2 जो है वो भी रेशनल है, और √5 जो है वो इरेशनल है, पीछे करके आए हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेशनल पार्ट को एक साइड कर लेंगे और इरेशनल को दूसरी साइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्लस है, इसके साथ प्लस में है 3, तो इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा p बाई क्यू -3 किसके इक्वल आ गया हमारा 2√5 के। ठीक है, अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। पहले इसको सोल्व कर लें थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस इसकी मल्टीप्लाई की 3 क्यू डिवाइड बाई क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 2√5। ठीक है, स्टेटमेंट को दे दें हम नंबर 1। ठीक है, अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में √5 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इस साइड। ये क्या हो गया, p - 3 क्यू डिवाइडेड बाई 2 क्यू इक्वल्स टू √5। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि 5 है, जो p है वो भी एक इंटीजर है, रेशनल है, -3 जो है वो भी रेशनल है, क्यू भी रेशनल है, नीचे 2 भी रेशनल है, क्यू भी रेशनल है। तो ओवरऑल जब हमने ऑपरेशन लगाया इनके ऊपर, तो ये क्या आएगा, एक रेशनल नंबर निकल के आएगा। ठीक है, और दूसरी साइड जो है वो है √5 जो कि है इरेशनल। तो एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन।
कॉन्ट्राडिक्शन आ गया मतलब हमारी जो सुपोजिशन थी वो क्या थी, गलत थी। ठीक है, और ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हम इसको लिखेंगे एज p-3 क्यू, एज p क्यू 3 एंड 2 आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये क्या होगी, रेशनल नंबर हो गई। ठीक है, सो p-3 क्यू बाई 2 क्यू, ये क्या हो गया हमारा, एक रेशनल नंबर हो गया, इज रेशनल। ठीक है, बट √5 इज, ठीक है, अगर ये हमारा क्या होगा, रेशनल आ गया तो इक्वल है इसके √5 के, तो ये भी रेशनल होगा। ठीक है, सो √5 इज also ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ गया, ये भी रेशनल नंबर आ गया हमारा। लेकिन हमें तो पता है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर, हम पीछे करके आए हैं। पिछली प्रॉब्लम में हमने ये तो किया था कि √5 को इरेशनल प्रूव किया था, और यहाँ से क्या आ रहा है कि तो एक रेशनल है, तो ये तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन होगी। हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये तो क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, एंड 3 + 2 √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, एन इरेशनल नंबर। इसके बाद हमारी प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें क्या करना है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें क्या प्रूव करना है कि नीचे जो पार्ट दे रखे हैं, ये नंबर जो हैं वो इरेशनल है। ठीक है, पहला पार्ट हमारा 1/√2, इसको क्या करना है, हमें इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर क्या हो गया है, √2 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर था इसको हम किस में लिख दिया, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसे करेंगे, वही जैसे पीछे किया था, इसको क्या मान लेंगे, सपोज √2/2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको रेशनल मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, p/q फॉर्म में लिख देंगे इसको, इक्वल्स टू p/q। कंडीशन हमेशा लिखनी है, p एंड q आर ओ प्राइम्स, और साथ में क्या हो जाए वो नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर क्या हो गया, हमारा इनडेफिनिट फॉर्म हो जाएगी। अब आगे क्या करेंगे, वही जो पीछे किया था, रेशनल पार्ट को एक साइड रख लेंगे, इरेशनल को दूसरी साइड रख लेंगे। यहाँ पे इरेशनल हो गया √2 और नीचे रेशनल हो गया 2, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, ये डिवाइड में तो साइड जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू 2p/q। ठीक है, अभी बात लिखेंगे, एज 2p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है तो क्या होगा, 2p/q इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, और 2p/q किसके इक्वल, √2 के। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, तभी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, सो क्या हो गया हमारा, √2 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, बट हमें तो पता है कि √2 जो है वो एक क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो लिख देंगे, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो क्या, किस वजह से है ये, क्योंकि जो हमने माना था, सपोज किया था, इसको क्या माना था हमने, एक रेशनल नंबर माना था, तो उस पोजीशन हमारी क्या थी, गलत थी। ठीक है, सो आवर पोजीशन वाज रोंग। पोजीशन रोंग थी, मतलब ये क्या हमारा
1/√2 जो है एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारा पार्ट 2 में क्या करना है, 7√5 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। वही मेथड अपना सेम जो पीछे किया था। क्या लिखेंगे, सपोज 7√5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल है तो इसको लिख देंगे p/q के इक्वल। p/q के इक्वल है, जहाँ p और q क्या है, को प्राइम्स है, और क्या क्या है, नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज ये इनडेफिनिट फॉर्म हो जाएगी। रेशनल पार्ट को एक साइड कर लेंगे और इरेशनल को दूसरी साइड रख लेंगे। यहाँ पे क्या है, 7 रेशनल है, √5 इरेशनल है, p/q क्या है, रेशनल है। तो ये जो 7 है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। 1√5 किसके इक्वल आ गया हमें, तो p बाई ये जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया 7q। ठीक है, यहाँ से क्या है, p 7 और q तीनों इंटीजर्स है, रेशनल है, तो ये पार्ट रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, क्या लिखेंगे, p7 एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, सो p/7q इज रेशनल। ठीक है, अगर ये जो रेशनल नंबर है ये इक्वल √5 के, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, तभी इक्वल सकते हैं। तो ये क्या है, एंड √5 इज अल्सो रेशनल। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है और एक पार्ट रेशनल दूसरा भी रेशनल होना चाहिए, तभी इक्वल हो सकते हैं। एक रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कहेंगे हम, ये 5 जो हमारा रेशनल आ गया, लेकिन हमें तो पता है √5 क्या इरेशनल है, हमने किया है पहली प्रॉब्लम में। तो क्या लिख देंगे, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो मान के चले थे हम, वो क्या था हमारा, गलत था। सुपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस 7/5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। दैट्स इट। ठीक है, आगे हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या करना है, हमें प्रूव करना है 6+√2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या मान के चलेंगे कि एक रेशनल है। सपोज दैट 6+√2 इज ए रेशनल नंबर। इसको रेशनल मान लिया, तो इसको p/q के इक्वल लिख देंगे। p और q क्या है, को प्राइम्स है, और क्या जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 6 को क्या है, दूसरी साइड ले जाएंगे, √2 किसके इक्वल आ गया, p/q -6। इसको सॉल्व कर लेंगे, p माइनस ये क्या हो जाएगा, 6q डिवाइड q। ये क्या हो गया, हमारा रेशनल हो गया, और ये क्या, इरेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। ठीक है, p-6q/q इज रेशनल नंबर। रेशनल क्यों है, क्योंकि सारे इंटीजर्स है। ठीक है, सो √2 जो है वो इनके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है, तो रेशनल ही होना चाहिए, तभी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो √2 इज अल्सो रेशनल नंबर। बट हम पीछे प्रूव करके आए हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। बट वी नो दैट हम क्या जानते हैं, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आई, हमारी रॉन्ग पोजीशन की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises
ड्यू टू आवर रॉन्ग पोजिशन, आवर रॉन्ग पोजिशन। ठीक है, जो मान के चले थे वो गलत था, तो क्या हो गया, ये इरेशनल प्रूव हो गया हमारा। हैंस 6 + √2 इज इरेशनल। आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जितने भी किए इरेशनल प्रूव करने वाले, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो रही है मेरी। तो ये क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इसको अपने वर्ड्स में कैसे भी ले सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लाइन ऐसे कैसे लिखनी है। एनसीईआरटी में देखोगे आप थोड़ी अलग है, किसी और टीचर की देखोगे उनका थोड़ा अलग होगा, और मैं ये लाइन्स लिख रहा हूँ ये भी थोड़ी अलग है। तो वो अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब मीनिंग यही होना चाहिए। ठीक है, अपने वर्ड्स में आप इस बात को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।